किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया विद पीके चैनल में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त पुष्पेंद्र कुमार। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेनफोर्स पंजाब एग्रो का P80 मल्टी क्रॉप थ्रेसर। और इस थ्रेसर की अलग अलग फसलों पे कैसे सेटिंग करते हैं। ये एक मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, तो इससे बहुत सारी फसलें निकाल सकते हैं, जैसे गेहूँ, धान, मूंग, मसूर, अरहर, सोयाबीन, राजमा। और हमारे साथ हैं मिस्टर गुरविंदर सिंह, जो कि इस मल्टी क्रॉप थ्रेसर के एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टाइज रखते हैं। और हम इनसे जानकारी लेंगे कि कौन कौन सी फसल पर कैसे सेटिंग लगाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं गुरविंदर सिंह आपके लिए लेके आया हूँ रेनफोर्स का P80 मॉडल, और इसकी सेटिंग के बारे में आपको सारा बताते हैं सर। अभी आपको धान की सेटिंग के बारे में, पहले धान की सेटिंग के बारे में बताते हैं सर। धान की सेटिंग करने के लिए इसको ट्रैक्टर के 540 RPM चाहिए, मशीन को अपने 540 RPM चाहिए है। अपनी मशीन है, कोई भी फसल निकलेगी इसके ऊपर 540 RPM की ज़रूरत रहती है सर। अच्छा। जो कि ट्रैक्टर की 15 की रेस के ऊपर 540 RPM निकलते हैं सर। अच्छा। और उसके बाद आ जाओ धान की सेटिंग के लिए। ये वाली टोकरी गेहूं, चना, मूंग ये निकालने के लिए होती है सर। अच्छा, और जो हॉपर है गेहूं, चना, मूंग को निकालने के लिए। हाँ जी सर। और जो धान की सेटिंग के लिए ये वाला हॉपर लगता है सर उसके। अच्छा, ये लगता है। हाँ जी सर। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 4 बोल्ट दिए हुए हैं आगे, और 4 इसके और बोल्ट दिए हुए हैं। इसको खोल के इसको घर पे ही फिट किया जा सकता है सर। अच्छा, तो मतलब जब धान निकालने हो, हाँ तब जी, ये वाला हॉपर लगाते हैं सर। और ये प्लेट लगती है सर। और ये प्लेट लगती है। हाँ जी सर। और ये वाली टोकरी खुल जाती है सर। और इसमें सबसे बड़ी बात है, 2 आदमी के लिए ये फट्टा लगाया हुआ है। 2 आदमी रुक के इसके अंदर माल लगा सकते हैं सर। प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म पे 2 आदमी रुक सकते हैं सर। आराम से फीडिंग कर सकते हैं। हाँ जी सर। और अगर अपने उसके बाद फैन के बाद आ जाते हैं, फैन के अंदर दाना जा रहा है, कोई भी फैन के अंदर जा रहा है, अगर 1 नंबर से जा रहा है या 2 नंबर से जा रहा है या 3 नंबर से जा रहा है, तो इसका फैन की ये सेटिंग दी हुई है सर। ये पाइप ऊपर उठाएंगे तो दाना नहीं उठाएगा। अगर दान के अंदर कचरा आ रहा है, कोई भी फसल निकाल रहे हैं उसके अंदर कचरा आ रहा है, तो इसको नीचा किया जाएगा। नीचा किया जाएगा तो कचरा नहीं आएगा। अच्छा, इसको अगर नीचे करेंगे तो कचरा नहीं आएगा सर। और अगर इसको ऊपर करते हैं, दाना बाना उठाने की प्रॉब्लम है, तो इसको ऊपर करना है। हाँ जी सर, ये फिल्टर। और ये है बिल्कुल दान की क्लियर करने के लिए। उसमें जो हल्का फुल्का कचरा आता है, जो मिट्टी आती है, जो कुछ भी आता है, वो इसको साफ करने के लिए, इसकी हवा कम ज्यादा करने के लिए। अच्छा, लास्ट में अगर मिट्टी या कचरा आता है, हाँ जी, तो उसको यहाँ से हवा कम ज्यादा की जा सकती है सर। ये फैन की स्पीड कम ज्यादा करने के लिए पुलियां दी हुई है, बेल्ट सर। अगर पहला नंबर इन तीनों को हिलाओ, ये बेल्ट इधर चला जाएगा, यहाँ पे तेज हो जाएगी हवा फैन की। अगर इससे भी ज्यादा तेज चाहिए तो ये वाली यहाँ पे आ जाएगा बेल्ट। अगर उससे भी ज्यादा तेज चाहिए तो ये वाला बेल्ट इस तरफ आएगा सर। अगर अपना छन्ना भर रहा है, छन्ने के अंदर माल जमा हो रहा है, तो फैन की स्पीड तेज कीजिए। अच्छा, मतलब छन्ने में अगर माल भर रहा है, भूसा नहीं उठाया जा रहा, और फैन की स्पीड तेज की जाती है। इधर से दाना आता है सर प्रणाली से। ये प्रणाली दी हुई है, बड़ी प्रणाली दी हुई है। इसमें अच्छी तरह फसल निकलती है सर दानों की। जो भी अपना वेस्टेज कचरा, मिट्टी वगैरह, ये इधर से बाहर निकाल देता है इधर सर। और अलग अलग फसलों पे अलग अलग इसके फिल्टर, जाली सभी देते हैं सर। इसके साथ फिल्टर भी अलग अलग फसलों पे अलग अलग लगता है। ये वाली जाली भी अलग अलग फसलों पे अलग अलग होती है। और इसके अंदर जो बीच में बास्केट दी हुई है, वो भी अलग अलग फसलों के लिए बीच वाली जाली भी चेंज होती है सर। तो अभी ये जो जाली लगी हुई है, हाँ जी सर, ये कौन सी फसल के लिए लगी हुई है? धान की फसल के लिए लगी हुई है सर। अच्छा, धान की फसल। हाँ जी सर। तो इसमें कितनी तरह की जाली आती है? इसमें सर 4 तरह की जाली आती है। 4 तरह की जाली? हाँ जी सर। तो ये कौन से नंबर की जाली? ये 5 सूत की जाली है सर। ये 5 सूत की है? हाँ जी। वैसे कितने सूत की आती है? साइज बताना जरा। साइज अभी ये 17 नंबर की लगी हुई है सर। 14 नंबर, 15 नंबर, ठीक है जी, 12 नंबर, और उसके बाद आ जाओ 13 नंबर। अच्छा, ये जालियां साथ में आती हैं सर। तो ये धान वाली में कौन कौन से नंबर की लगती हैं? धान में सर ये 17 नंबर की लगती हैं। 17 नंबर? हाँ जी, 17 नंबर दोनों जालियां लगती हैं। अच्छा, और अगर हमको जैसे चना निकालना है तो? हाँ जी, तो कितने चना निकालेंगे। चना निकालने में
अगर डॉलर चला है हाँ। तो डॉलर चना तो इसी में निकलेगा सर। अच्छा, इसी में 17 हाँ जी नंबर सर, में निकल जाएगा। हाँ जी सर। अगर उसके बाद जो काला चना ब्रिक है हाँ। तो वो ब्रिक जाली लगेगी उसकी। कौन सी वाली? उसकी लगेगी सर 15 नंबर। 15 नंबर हाँ जी। जाली। अगर जना छोटा है हाँ जी तो उसे 15 नंबर जाली लगेगी। से हाँ निकल जी जाएगा। और इसके बाद अगर हम उससे गेहूं निकालें तो गेहूं भी 15 नंबर पे निकलेगा गेहूं सर। भी 15 हाँ नंबर जी पे सर। निकल जाएगा। मूंग से मूंग भी निकाल सकते हैं हाँ ना? जी सर। तो मूंग निकालने के लिए कितने नंबर जाली लगेगी? मूंग निकालने के लिए सर कोई भी फसल निकालनी है आपने, हाँ हाँ। ठीक है, उसको थोड़ा सा हाथ में ले लीजिए। कोई भी फसल निकालते हैं आपने, पहला नंबर तो इसके अंदर जो सरिये वाली जाली है उसके अंदर से आराम से गुजरनी चाहिए, और जो बीच में जाली इसकी डालेंगे वो भी आराम से गुजरनी चाहिए, और फिल्टर में डालेंगे वो थोड़ा सा हल्की सी बड़ी हो। अच्छा। और उतनी ही फसल साफ निकलेगी आपकी, उतना ही बढ़िया माल निकलेगा। अगर अपने कई बार एमएम या सूत में नंबर में चलते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार फसल बड़ी छोटी होती है। हाँ हाँ। क्योंकि कई जगह पानी वाली फसल होती है, कई बार बिना पानी की होती है सर। हाँ हाँ। अगर सबसे आसान तरीका है, फसल हाथ पे थोड़ा निकालो, निकाल के और जाल और जालियों में से निकाल के देखो, और वही जाली डालनी चाहिए और कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से निकल आराम से निकले सर। हाँ, ये बढ़िया है। और इसमें भी फिर प्यारा गिरने की दूरी है। हाँ जी, पैरा दूर नजदीक करने की। हाँ। पैरा नजदीक करना है तो इसको सर बंद किया जाएगा। अगर ऊपर कर दो। हाँ जी, ऊपर कर दो। अगर दूर करना है पैरा तो इसको ये 2 बोल्ट दिए हुए हैं, इसको खोल के नीचे हो जाएगा सर। अगर अपने 1 नंबर पंखे में से दान आ रहा है हाँ। तो ये वाला फिल्टर है, इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अगर इस पंखे में से आ रहा दान, कोई भी फसल निकाल रहे हैं, सरसों है, मूंग है, चना है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिए। कोई भी उठा रही है फसल तो इसको ऊपर कर दीजिए। हाँ। बाकी कचरा आता है तो थोड़ा नीचे। हाँ जी, कचरा आ रहा है तो इसको नीचे जाएगा, अगर कचरा नहीं आ रहा तो इसको ऊपर है। और जब गेहूं वगैरह निकालते हैं और गेहूं चना, तो इसके अंदर एक प्लेट लगती है सर। ये बोल्ट दिए हुए हैं, प्लेट लगती है, इसके अंदर प्लेट लग जाती है सर। अच्छा, गेहूं चने के लिए ये बोल्ट दिए हुए हैं। इसका टोपी खुल जाती है, टोपी खुल के इसके अंदर प्लेट लगती है। अच्छा। गेहूं चना मूंग उसके लिए सर वो प्लेट लगानी पड़ती है। अच्छा। और सिर्फ ओनली दान के लिए चावल निकालते हैं जब, उसके लिए ये प्लेट खुलती है, उसका पैरा लंबा जाता है बाहर। अच्छा। और दान के अंदर इसके अंदर ब्लेड नहीं लगते, और बाकी सब फसल के अंदर इसके अंदर ब्लेड लगते हैं, जो कि उल्टे करके दिए हुए हैं इसके अंदर। आपको दिखाते हैं सर, आइए। अगर अपने गेहूं वगैरह निकालना है, चना निकालना है, मूंग निकालना है, तो ये वाले ब्लेड हैं जो, ये ब्लेड खुल के इस तरफ आ जाएंगे। अगर अपने धान निकालना है, चावल निकालने हैं, तो ये ओनली स्टड चलेंगे। अच्छा, और ब्लेड अंदर की तरफ रहेंगे। अच्छा। अगर अपने को गेहूं का भूसा ब्रीक चाहिए हाँ। तो ये प्लेट दी हुई है, दोनों तरफ प्लेट दी हुई है, इसको लगाएंगे, इस तरफ लग जाती है, हाँ। अंदर की तरफ लग जाती है। जैसे अगर बारीक निकालना है तो इस प्लेट को हाँ जी, इस तरह ये खींचकर प्लेट खींच के इस तरफ लग जाएगी। इस तरफ कर हाँ जी, देनी है। हाँ। दोनों तरफ लगी हुई है। ये दे रखे हैं इनमें। हाँ, हाँ, और इस तरफ भी खांचे दिए हुए हैं। उस तरफ भी है। हाँ जी सर, ये भी खांचे दिए हुए हैं इस तरफ। इस तरीके से। हाँ जी सर, छन्ने की सेटिंग के लिए ये कप दिया हुआ है, इसका खोल के 24 नंबर का, इसके अंदर 27 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है, इसको ढीला करके इसकी छन्ने की सेटिंग बढ़ाने के लिए, अच्छा अच्छा, कम ज्यादा करने के लिए। कि इसके आरपीएम जैसे अगर चने पे निकालना है तो चने की 12 की रेस पे रहेगा सर। अच्छा, दान और 12 पे रोटर का कितना निकलेगा? रोटर का सर कम, आरपीएम कम हो जाते हैं सर इसके। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। और जो अपने दान वगैरह, हाँ। गेहूं वगैरह, वो सब इसकी 540 पे निकलेंगे सर, 15 की रेस पे। धान गेहूं 15 की रेस पे। हाँ जी, 15 की रेस पे। बाकी चना कम। हाँ जी, चना बिल्कुल कम रेस पे रहेगा सर। अच्छा, 12 की रेस पे रहेगा। बाकी ट्रैक्टर जो है वो 35 HP का चल हाँ जी सर। किसान भाइयों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका रेनफोर्स में बहुत बहुत स्वागत है।